छोटी बहू। दीदी आप अचानक यहाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ रे, तुम सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, दिल रो रहा था, इसलिए चली आई। कैसे हो तुम लोग? इतने सालों बाद अचानक ऐसा क्या हो गया जो आपका दिल हम लोगों के लिए रोने लगा? आपने तो कभी हमें इंसान समझा ही नहीं था, और ना ही आपके ससुराल वालों ने। आप लोग तो अमीर लोग हैं, भला हम लोगों के लिए आपका दिल क्यों रोएगा? पक्का कुछ ना कुछ मतलब जरूर होगा, वरना आप यहाँ कभी नहीं आती। जायदाद का हिस्सा मांगने आई है, और क्या? नहीं नहीं हरू, मैं तो सिर्फ आप लोगों से मिलने आई हूँ। कौन आया है दादा? रोहन, माँ, कैसा है रे तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, लेकिन हमने ये मान लिया है कि हमारी दीदी हमारे लिए इस संसार में नहीं, मर चुकी है हमारे लिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपकी अपनी सगी दीदी है, शादी कराकर ससुराल तो भेज दिया आप लोगों ने, लेकिन कभी जानने की कोशिश की कि ये कैसी है वहां? और जब पता भी चला तो क्या आप इन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आए? नहीं ना, नहीं रखा ना आपने इनको अपने पास। माँ उस घर में अपनी तकलीफों को सहकर जीती रही, ससुराल वालों की मनाही थी इसलिए आप लोग उसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। ससुराल में एडजस्ट करके रहती थी, अगर नहीं करती तो आप लोग इन्हें यहाँ रहने देते? आज जब माँ खुद यहाँ चलकर आप सबसे मिलने आई हैं, तो आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कि आपकी सगी दीदी है, और हम सब यहाँ खाना खाने या रहने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग सिर्फ आप लोगों से मिलने आए हैं, आप लोगों को देखने के लिए आए। हम इनकी बहू हैं, ये बड़ी बहू है, मैं छोटी बहू हूँ, ये पिछली माँ की बहू है, और ये इनकी देवरानी की बहू है। वाह दीदी वाह, 4 बहुएं हैं घर में, 4 शादियां भी हुई होगी, लेकिन आपने तो हमें किसी भी शादी में निमंत्रित नहीं किया, और आज अचानक आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें। अरे नहीं चाहिए, हमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं कब अपनी मर्जी से जी पाई थी उस घर में? रुनु, हरू, तुम लोग छोटे थे, लेकिन अपने जीजा को जानते थे ना, कितने गुस्सैल थे वो। हम लोग आपसे मिलने गए थे, लेकिन बिना मिले ही भगा दिया, खाने तक के लिए नहीं पूछा। आपके ससुराल के लोग कितने लीचड़ लोग हैं, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मामा जी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? और रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है मामा जी। माँ भले ही आज जायदाद का हिस्सा मांगने के लिए नहीं आई है, लेकिन इनका भी इतना ही हक बनता है इस जायदाद में, है ना? और फिर आज के कानून के हिसाब से बेटा बेटी दोनों बराबर है, इसलिए माँ का जब मन चाहेगा ये यहाँ आ सकती है। इनका हक बनता है, लेकिन फिर भी माँ ने आप लोगों से कभी भी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि माँ सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए आई है यहाँ। और अगर अब आप लोग कोई बुरा बर्ताव करते हैं तो ये बात कहीं की कहीं और जा सकती है। दीदी, आप इतने दिनों बाद अपनी बहुओं को लेकर हमसे झगड़ा करने आई हो?
मैं तो आवाज सुन के ही समझ गई थी, कभी तो ये हमें देखने नहीं आई है और फिर ये आज अचानक। इन्होंने तो हमेशा हमें बेइज्जत ही किया है। मैंने कब आपको बेइज्जत किया है बोधी? मैं तो खुद अपने ससुराल में डर डर के जी रही थी। आप लोग तो जानते हैं मेरे ससुराल वालों ने कभी मायके वालों के साथ संबंध ही नहीं रखने दिया, तो क्या करती मैं बताओ? और फिर मैं भी तो इसी घर में पली बड़ी हूँ, इसी गांव में रही हूँ, आप लोगों के साथ यादें जुड़ी है मेरी, तो कैसे भूल जाऊं मैं ये सब? मेरी भी तो उम्र हो गई है, पता नहीं ऊपर वाला कब अपने पास बुला ले। माँ, इसलिए सोचा एक आखिरी बार आप लोगों से मिल लूं। लेकिन अगर मेरे आने से आप लोगों को तकलीफ हुई है ना, तो चली जाती हूँ मैं। माँ, बिल्कुल नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से, और हम लोग भी कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। आप इस घर की बड़ी हैं माँ, आपका हक बनता है, आप जितना वक्त चाहे आप यहाँ पे बिता सकती हैं। और अगर ये लोग आपको यहाँ रहने नहीं दे रही तो आप यहाँ से चली जाएंगी माँ, ये आपको शोभा नहीं देता है। और अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या चाहते हैं आप लोग कि माँ ऐसे कभी कभी आप लोगों से मिलने आया करे, या फिर यहीं आके रहने लगे? दूसरा वाला तरीका आप लोगों को पसंद नहीं आया होगा ना, पहला वाला ही ठीक है। और ये रसगुल्ला माँ आप लोगों के लिए लेकर आई है, लीजिए पकड़िए। अब ये लौटाकर आप लोग प्लीज माँ की और बेइज्जती मत कीजिएगा। चलिए माँ, हम चलते हैं। देखना कितनी सुंदर जगह है ना। इसी तालाब में तैरा करती थी मैं बचपन में। हारू और उन्हों को ऐसे उठा के फेंक देती थी, पता है ये पानी में। उस तरफ तो सारी बिल्डिंग ही बिल्डिंग हो गए, कितने बड़े बड़े घर बना दिए लोगों ने। पुरानी वाली बात नहीं रही इस गांव में। ये सड़क तो पहले और भी खराब हुआ करती थी, इतने बड़े बड़े गड्ढे गिरते पड़ते आते थे। अब गांव वालों ने थोड़ा ठीक कर दिया है, कम से कम चल तो सकते हैं। बहुत कुछ बताया ना तुम लोगों को मैंने अपने गांव के बारे में। वैसे माँ, एक बात पूछूं, सच बताइए ना, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा ही लग रहा है, बुरा क्यों लगेगा भला? मेरा पूरा बचपन, पूरी यादें इसी जगह से तो जुड़ी हुई है। सिर्फ माँ बाबा की याद आ रही है बस। दिन भर धूम मचाती थी, उछलना कूदना बस यही करती थी। वहां पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ हुआ करते थे ना, उस पर चढ़कर अमरूद निकालती थी और दिन दिन भर बैठी रहती थी कभी कभी। और अगर तूफान आता था ना, तो ये साड़ी का पल्लू ऐसे उठाकर सारे आम इकट्ठा करके घर ले जाते थे। अरे हमारे आंगन में कितने सारे पेड़ हुआ करते थे, देखो कुछ नहीं बचा, कोई देखभाल करने वाला ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। वैसे माँ, एक बात कहूँ, आपके मायके वाले आपको देखकर तो सच में डर ही गए। उनको लग रहा था जैसे आप अब यहीं रहने वाली हैं। देखा कैसे अजीब सा बर्ताव किया उन्होंने हमारे साथ। बर्ताव का क्या है दीदी? और वैसे भी वो उनका अकेले का घर थोड़े ना, माँ का भी अधिकार है वहाँ। माँ, आप यहाँ आते रहा करिए, ऐसे अपना हक छोड़ देने से ना ऐसा ही होता है। एक बात कहूँ, कई बार मैंने अपने बेटों से कहा कि मुझे यहाँ लेकर आए, लेकिन नहीं, बात ही नहीं मानी। तुम्हारे ससुर से भी कितनी बार मिन्नत देखी कि एक बार ले आइए, लेकिन कभी नहीं लेकर आए। आपके घर से मेरा कितना भी जुड़ाव हो, लेकिन मेरा अतीत, मेरी यादें यहीं से जुड़ी हुई हैं। जिद करती थी कि एक बार ले चलो मुझे, लेकिन कभी लेकर नहीं आए। माँ बाबा के गुजरने के बाद भी नहीं लेकर आए। और जब भी मेरे भाई मेरे ससुराल में आते थे तो मेरी सासू माँ बहुत बेइज्जत करती थी। अरे खाना तो दूर के बाद पानी तक को नहीं पूछते थे। तो कैसे संबंध रखेंगे? उन्हें गुस्सा तो आएगा ही ना। उन्हें तो यही लगता था कि मैं उन्हें भूल गई, और आज जब मौका मिला तो बदला ले रहे हैं मुझसे। अरे
अरे नहीं 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 मामी माँ, ऐसे कैसे बदला ले सकते हैं आपसे? आप उनकी अपनी सगी जीजी है ना, भले ही हमसे खाना खाने के लिए ना पूछे, आपसे तो जरूर पूछेंगे, है ना मामी माँ? नहीं रे, सच्ची तो बोल रही है ये। इतनी शादियां हुई हमारे घर में, हमने कभी कोई न्योता नहीं भेजा, कभी कोई संपर्क नहीं रखा। अब जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। लेकिन देखो, मेरी छोटी बहू मेरे भाइयों के सामने डट कर खड़ी रही। मैं तो ऐसे ही उल्टे पांव लौट जाना पड़ता। माँ, अगर आपने उनके साथ कांटेक्ट नहीं रखा तो क्या होगा? कि आपका भी घर है, आपका भी अधिकार है, आप जब चाहे ना तब आप यहाँ आ सकती हैं। लड़कियों का मायके पर कहाँ अधिकार होता है रे? अरे नहीं माँ, अब जमाना बदल चुका है और कानून की नजरों में आज के समय में लड़की और लड़का दोनों बराबर है। जितना अधिकार आपके भाइयों का है उतना ही हक आपका भी है इस घर में। भले ही आप यहाँ ना रहे लेकिन आपका भी हक है माँ। ये कैसी बात हुई? मेरी शादी हुई है, मैं पराये घर की बहू हो गई हूँ, और फिर मेरे पति भी तो मेरे लिए इतना कुछ छोड़ कर गए हैं, तो फिर मैं अपने भाइयों की जायदाद पर क्यों हक जमाऊं? अरे माँ, मामी माँ, जायदाद पर हक ना सबका बराबर होता है, ये छोटी ने बताया। वाह वाह, छोटी का दिमाग तो बहुत ज्यादा चलता है, पढ़ी लिखी है ना? हाँ माँ, पढ़ी लिखी तो हूँ, इसलिए तो सब जानती हूँ। पर फिर भी आप मुझे एग्जाम कहाँ देने दे रही हैं? माँ, अगर मैं बीए का एग्जाम दे दूँ ना तो आपका भी सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आप पूरे मोहल्ले वालों के सामने बता सकती हैं कि आपकी बहू बीए पास है। खबरदार, दोबारा ये बात अपनी जबान पर भी मत लाना। एक दिन के लिए अपने मायके क्या लेकर आई मुझे? तुझे क्या लगा सर पे चढ़ा लूंगी तुझे? ठीक है माँ, समझ गई। अब मेरी किस्मत में बीए का एग्जाम देना नहीं लिखा। मेरे पापा की इतनी इच्छा थी कि मैं कॉलेज पास करूं। तुम्हारे पापा की जो भी इच्छा थी वो अपने दिल में दबाकर वैसे ही रखना, जबान पर मत आने देना। वैसे भी घर में 3-3 बहू हैं, उनके साथ भेदभाव थोड़ी ना कर सकती हूँ मैं। कम पढ़ी लिखी तो क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? अगर तुमने बीए पास कर लिया तो उनके सर पर क्या महारानी बनकर चढ़ोगी? तब इन तीनों को बुरा नहीं लगेगा? नहीं नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं वो नहीं कहना चाह रही थी। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मैं बस एक एग्जाम दूर हूँ माँ बीए की डिग्री हासिल करने से। तो कहना क्या चाहती है तू? ये कम पढ़ी लिखी है तो इनकी कोई इज्जत नहीं है? मेरी बड़ी बहू को ही देख ले, इतनी अच्छी सिलाई कढ़ाई का काम जानती है। कहीं सीखा है क्या उसने? कहीं गई है क्लासेस के लिए? लेकिन करती है कि नहीं सुंदर काम? मीता को देख ले, कितना अच्छा खाना बनाती है। कहीं गई है सीखने? नहीं। और ये 10वीं पास, किसी काम की नहीं, लेकिन संभाल लेती है घर गृहस्थी। और जब तुम्हारी बारी आ रही है तो क्या इन तीनों के साथ मैं भेदभाव करूं? नहीं माँ, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी छोटी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी भाभी। माँ, अरे क्या जरूरत थी माँ से इस तरह की बातें करने की, वो भी आज के दिन? अब देखा ना, माँ नाराज हो गई है। क्या करेंगे अब? चल के मनाते हैं उन्हें। मैं कुछ करती हूँ दीदी, चलिए। माँ, भूख लगी है क्या? पूरियां तो कब की हजम हो गई, पता नहीं वो लोग खाने के लिए पूछेंगे भी कि नहीं। अच्छा हुआ कि वो रसगुल्ले की हांडी लेकर आए थे। कहीं टहल के आए क्या? चले? हाँ, वो सब तो हम बाद में भी कर सकते ना, अब बाद में टहल लेंगे। अब लेकिन माँ, आप ये बताइए ना, आपके वो दोस्त का घर है ना यहाँ, जो कॉलेज के प्रोफेसर भी है, याद है आपने कहा था? उनका घर कहाँ है माँ? क्यों रे, तू वहां जाकर क्या करेगी? नहीं माँ, मैं तो बस पूछ रही थी, आपने बताया था इसलिए। जानती है दीदी, माँ की जो दोस्त है ना, वो इसी गांव में कॉलेज के प्रोफेसर है। प्रोफेसर, शिक्षक? हाँ, माँ के बचपन के दोस्त है। कितनी अच्छी बात है, बस इसीलिए पूछा माँ। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैली, वो तो बहुत बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है अभी। माँ, लेकिन बचपन में तो सब एक ही बराबर थे ना। अब आप भी अगर पढ़ लिख कर कॉलेज जाती तो आपको भी सब अलग नजर से देखते। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है? हमारे जमाने में पढ़ाई लिखाई, वो भी लड़कियों की, अरे पढ़ाई लिखाई करके क्या लड़कों की बराबरी करनी थी हम लोगों को? अगर ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां होती थी ना, शादी के लिए लड़का नहीं मिलता था, पता है तुझे? हाँ, लेकिन वो जो मास्टर बाबू जिसके बारे में तू पूछ रही है ना,
उसकी माँ को मैं बहुत पसंद थी। क्या सच में? सच माँ? मामा फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ बताइए ना। अरे क्या होना था, राजा रानी कहीं खो गए और कहानी खत्म हो गई। और इतनी उत्सुकता अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। माँ आपने तो बताया भी, इसलिए और जानने का मन कर रहा है। माँ प्लीज बताइए ना, अब मतलब बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? हमें जानना है। अरे बचपन की बातें हैं, क्या बढ़नी थी आगे। वो भी छोटा था, मैं भी बच्ची थी, एक दूसरे के साथ बचपन में खेलते थे। मैं तो उसके बिना एक दिन भी खेले बिना नहीं रह पाती थी, पता है। और उसकी माँ मुझे हमेशा चिढ़ाया करती थी कि तुझे अपने बेटे की बहू बना कर ले आऊंगी। अच्छा, अब याद भी करती हूँ ना तो शर्म आती है मुझे। माँ शर्मा रही है। और फिर जब मेरी शादी तय हो गई थी तो उसकी माँ ने आकर पूछा था कि क्यों ऐसे अचानक आपने अपनी बेटी की शादी क्यों तय कराई। तो पता है मेरी माँ ने क्या कहा? क्या? कि जितनी हैसियत है उतने ही पैर पसारने चाहिए अपनी चद्दर में। मेरी माँ ने कहा था कि जहाँ अपनी बेटी की शादी करवा रही हूँ, पता है कितना बड़ा खानदान है। लड़का सरकारी नौकरी करता है, ऐसी किसी की गले में बांधकर अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? मेरी माँ ने ये भी पूछ लिया। और आपका बेटा क्या करता है? पढ़ ही रहा है ना, अपने पैरों पर तो खड़ा नहीं है, तो कैसे शादी की बात बढ़ाऊं? ये सब सुनकर उनकी माँ को आ गया गुस्सा। मुझे तो लगता है उन्हीं का श्राप लगा है मुझे, जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। पति ने तो कभी ढंग से बात की नहीं, और सासू माँ वो तो ढंग से बात करती ही नहीं थी। जाने दो, अब बड़ों की क्या ही बुराई करे, वैसे भी वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक बात नहीं है ये। और फिर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? अरे माँ अब ये सब छोड़िए ना, चलिए चलते हैं। भाभी चलिए, चल आप आराम से आराम से आपके वो दोस्त के घर चलते हैं। आइए। अरे क्या करेगी उसके घर जाकर? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही देखना था उन्हें। वो सब बाद में देख लेंगे। अभी मेरा सिर्फ मन है कि मैं अपने घर के छत पर जाकर सब कुछ एक बार अच्छे से देख लूं। पता नहीं वो लोग घर में घुसने देंगे कि नहीं। माँ आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और देखते हैं ऐसे कैसे घुसने नहीं देंगे। मैं हूं ना आपके साथ। समझ गई। चलो अब खड़े क्यों हो? मंत्री साहिबा के पीछे पीछे चलिए। चलो आगे बढ़ो। चलिए आइए। आरू, अरे अरे कहाँ घुसे आ रहे हैं आप लोग? क्या हुआ? आप लोगों ने ऐसे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अभी तो हम लोग गए भी नहीं है ना। तुमको हर बात का जवाब देना पड़ेगा क्या? अब दोपहर में है, दरवाजा बंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और हम सब अंदर आराम कर रहे थे बस। क्यों रे हारू, बचपन की बातें भूल गया? जब मछली में से कांटा निकालकर मछली नहीं खा पाता था तो अपने इन्हीं हाथों से मछली खिलाई है मैंने तुझे। और अब अपनी बड़ी दीदी को ऐसे दरवाजे पर खड़ा करके अंदर आराम कर रहा है तू। वाह, बड़ा अच्छा कर रहा है रे। दीदी ऐसा मत बोलिए, खाना खाना है तो आप खा सकते हैं। चावल चढ़ा दिया आप लोगों के लिए, साथ में दाल और आलू का चोखा ही है, बस इतनी ही हैसियत है हमारी। नहीं नहीं बड़े मामू, हमने कब कहा कि हम खाना खाएंगे? बस माँ थोड़ी देर के लिए छत घूमना चाहती थी तो। छत की हालत ठीक नहीं है और कई जगह दरारें भी आ गई है, इसलिए छत पर जाना ठीक नहीं होगा। पिताजी ने मकान बनवा दिया था, अब हमारी तो इतनी कमाई भी नहीं है कि हम इसकी मरम्मत करा सके ठीक से। लेकिन दीदी के ससुराल तो बहुत अमीर है, आज तक एक कमीज भी नहीं दी हमें। क्या दादा आप भी ना हर किसी के सामने रोना शुरू कर देते हो? अरे ये पराये लोग हैं, इनके सामने अपना दुखड़ा रोने से कुछ नहीं होगा, और इनकी कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए। और दीदी आप छत पे क्यों जाना चाहती है? कुछ नहीं रुनू, बचपन की यादें थी तो मन कर रहा था जाने का। वैसे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, स्कूल कॉलेज गए हैं क्या? कब तक लौटेंगे? जब छुट्टी हो जाएगी तो लौट आएंगे। अब बच्चों से इतना लगाव बढ़ा के क्या फायदा दीदी? आप लोग ठहरे अमीर लोग, 2 ही दिन में हम गरीबों को भूल जाएंगे। वैसे आप लोग ये टेम्पो में चढ़ के क्यों आए? लगता है आप लोग जितने अमीर हैं उससे कहीं ज्यादा कंजूस है।
हमारी तो हैसियत ही नहीं है। अगर आप लोगों के जितना पैसा होता ना हमारे पास तो बहुत कुछ करते हम। एक बार ये सोचकर भी देख लेना बुद्धि कि औरतों का इन सब चीजों में कितना हक होता है। मर्दों के सहारे ही तो जीते हैं हम। मेरे पति ने तो कभी मुझे कुछ दिया नहीं, तो मैं आप लोगों को कहां से देती? और जब तक वो जिंदा थे तब तक तो मेरा अपना कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरे तो कभी कोई शौक भी नहीं थे। कभी कभार अगर कुछ पैसे हाथ में आ जाते तो बच्चों के ही शौक पूरे करती थी। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों के लिए मैं कुछ कर नहीं पाई, इस बात का दुख नहीं है मुझे? मेरा दिल नहीं दुखा इस बात के लिए कभी। अच्छा ठीक है, छत पर जाना है तो जल्दी जाओ, और आप कदम ध्यान से रखना, और खाना खाना है कि नहीं ये बता दो अभी। नहीं बड़े मामू, आज नहीं, फिर कभी आके खा लेंगे। हाँ, यहाँ भला क्यों खाने लगे ये लोग? यहाँ गरीबों का दाल भात इनके गले के नीचे थोड़ी ना उतरेगा। मुझे तो पहले से ही पता था ये लोग यहाँ खाना नहीं खाने वाले। नहीं बड़ी मामी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप खाना लगा लीजिए, लगे तो हम भी आपकी मदद कर देंगे, पर उससे पहले बस माँ को छत घुमा दे। बड़े मामा, आप चलेंगे हमारे साथ छत पे? मैं? माँ को अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, चलो। छोटे मामू, आप चलेंगे? नहीं, मुझसे पूछना भी नहीं। मैं इनमें से नहीं हूं। ये मेरी बहुएं हैं, ये तो पढ़ी लिखी भी है। क्या पढ़ रही हो बेटी? जी मैं बीए की पढ़ाई कर रही थी, कुछ ही दिनों में फाइनल एग्जाम था। मतलब? मेरे ससुराल में आगे पढ़ने की इजाजत नहीं है मुझे। एक लड़की ने इतनी दूर तक पढ़ाई की और तुम उसे फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दोगी? खुद भी अंधेरे में जिंदगी बिताई और इनके साथ भी ऐसा ही करना चाहती है? मत धकेल इसको अशिक्षा के अंधेरे में।